फ्रेंड्स, मैं सानिया खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एकीकरण की। एकीकरण किसे कहते हैं? भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की गंभीरता पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एकीकरण किसे कहते हैं। हम पहले इसको समझेंगे। एकीकरण भारतीय समाज विविधता में एकता वाला समाज माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, भारतीय समाज विविधता में यानी अनेकता में एकता वाला समाज माना जाता है। इसमें भौगोलिक विविधता के साथ साथ प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक, जातीय तथा जनजातीय विविधता भी अनेक रूप में पाई जाती है। कोई भी समाज बिना एकीकरण के अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। एकीकरण शब्द विविधता के प्रतिकूल है, इसलिए इसका अर्थ विविधता के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ है सामूहिक असमानता। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। इसका अर्थ है सामूहिक असमानता, अर्थात ऐसी असमानता जिसे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। ये तथ्य अत्यंत उल्लेखनीय है कि विविधता सामूहिक असमानता की ओर संकेत करती है। दुर्खीम के अनुसार सुव्यवस्थित पारस्परिक निर्भरता अथवा सवयवी एकता कहा है। दुर्खीम ने सुव्यवस्थित पारस्परिक निर्भरता, जहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है, पारस्परिक निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, वहाँ पे एकीकरण दुर्खीम ने कहा है, सवयवी एकता एकीकरण कहा है। नंबर 2, S.M. जोशी, सामान्यतः इसका अर्थ भारतीय राष्ट्रवाद है। S.M. जोशी ने एकीकरण को भारतीय राष्ट्रवाद का नाम दिया है। फ्रेंड्स, उपयुक्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय किसी देश में रहने वाली सभी जनसंख्या की भाषा, वेशभूषा, धर्म या रीति रिवाज को एक समान करना नहीं है, वरन प्रत्येक समुदाय, वर्ग, जाति, धार्मिक समूह, भाषा समूह आदि की विभिन्नता व विशेषता बनाए रखना उन्हें एकीकरण के सूत्र में पिरोने से है, यह पिरोना है। हमारे क्वेश्चन में ही जो बैठ रहा था क्वेश्चन, एकीकरण किसे कहते हैं, हमने भी ये समझा। अब हम समझेंगे भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की गंभीरता। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की गंभीरता समझने के लिए जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी गंभीरता है और समस्या भी है ये सच है कि 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध के समय, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के आक्रमण के समय तथा 1971 में बांग्लादेश से युद्ध के समय भारत के सभी राजनीतिक दल और समूह ने उच्च राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है, मानो समूचा राष्ट्र ही एक व्यक्ति के भांति चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़ा हो। फिर आप ये हेडिंग डालेंगे, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की गंभीरता का आभास हमें निम्नलिखित बातों में या बातों से होता है। नंबर 1, दक्षिण के राज्यों की गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपनी अलग बैठक बुलाने लगे हैं और तमिलनाडु में सरकार हिंदी भाषा विरोधी आंदोलनों को प्रोत्साहन देती रही है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये 3-4 लाइन ऐसे करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट भी दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो है आप रोज़ की न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। नंबर 2, आज भी स्वर्ण जातियों, दलितों व अनुसूचित जातियों के बीच संघर्ष के लक्ष्य प्रकट हो रहे हैं। आगरा, बिहार और मारवाड़ा के दंगे इसके प्रमाण हैं, परिणाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप।
नंबर 3, 1973 ईस्वी मणिपुर में बाहर से गए भारतीयों के विरुद्ध दंगे हुए, जिनमें एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया और एक को पीटते पीटते मार डाला। 1000 व्यक्ति घायल हुए, 100 दुकानें लूट ली गई तथा 50 जलाई गई। नंबर 4, अभी तक हमारे देश में कोई भाषा समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में सफल नहीं हुई। नंबर 5, वित्तीय बंटवारे के समय हर राज्य अपने लिए अधिक से अधिक हिस्सा चाहता है और दूसरे राज्यों के हितों की पूर्ण उपेक्षा करता है। ये दो नंबर 4 और 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा और लिखिए ज़रूर किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगेन कर सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे उपयुक्त घटनाएं इस बात का परिणाम है कि अभी तक राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये लॉन्ग में हो रहा है लेकिन इसमें आपको वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। आप अगर अपनी परीक्षा में इस तरीके से इसे लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%, ये मेरा दावा है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।